ओम शांति। मेरा नाम सुनीता बिश्नोई है। मैं रावतसर हनुमानगढ़ राजस्थान की रहने वाली हूँ। मैं पिछले 4 साल से ज्ञान में चल रही हूँ। आज मैं आपको अपना ऐसा चमत्कारी अनुभव सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी कि कैसे एक नासमझ बच्ची को बाबा ने ज्ञान का रास्ता दिखाया और खुद मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर यानी ब्रह्मा कुमारी सेंटर तक लेकर गए। आज मेरा ये अनुभव आपको विश्वास दिलाएगा कि हाँ, भगवान है और वो कोई और नहीं, स्वयं हमारा प्यारा शिव बाबा ही है। तो चलिए मैं आपको अपना अनुभव सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, पापा ने किसी बात पर मुझे डांट दिया और उसके बाद गुस्से में आकर कहा कि ये शिवलिंग साफ करके लाओ। तो मुझे इतनी समझ नहीं थी उस टाइम कि शिवलिंग को कैसे साफ किया जाता है, क्योंकि भक्ति में, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, इन चीज़ों में मेरी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। कहीं ना कहीं ऐसे लगता था कि ये सब करने से भगवान थोड़े ही मिलते हैं। मैं तो प्राणायाम करती थी, उसके माध्यम से परमात्मा को पाना चाहती थी। साथ में भजन सुनती थी, भगवान से बातें भी किया करती थी। बातें कम, भगवान से लड़ाई ज़्यादा होती थी। तो उन्होंने शिवलिंग साफ करने के लिए कहा तो मुझे गुस्सा आ गया था और पता भी नहीं था शिवलिंग को कैसे साफ किया जाता है। ना किसी से पूछा, गुस्से में आवेश में आकर बर्तन बार से शिवलिंग को साफ करके दे दिया था। तो फिर भाभी जी और मेरी बहन सुमन ने कहा कि ऐसे शिवलिंग को साफ नहीं करते हैं, आपको बहुत पाप लगने वाला है। उस टाइम तो मैंने उन्हें कह दिया कि कुछ नहीं होता। बाद में मैंने सोचा हो सकता है कि शिव जी को बुरा लगा हो। तो अगले दिन सुबह जैसे ही प्राणायाम करने बैठी तो उसमें बाह्य प्राणायाम होता है, उसमें हम सांस बाहर निकाल कर पेट को अंदर करके और फिर कई देर रोक के रखते हैं। तो वो प्राणायाम मैंने हर रोज तो मैं 2-4 बार करती थी, उस दिन मैंने लगभग 15-20 बार किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलती गई और कहा कि हे शिव भगवान जी, आपको अगर बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तो नहीं लगता कि आप इस पत्थर में रहते हो या मूर्तियों में रहते हो, पर फिर भी अगर आपको बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कह के बार बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। जैसे 15 से 20 बार किया ही था कि वो जो शिव बाबा का चित्र होता है ना, पॉइंट ऑफ लाइट, बीच में पॉइंट ऑफ लाइट होता है, फिर उसके चारों ओर जो अंडाकार एक आकृति होती है, जो शेप होता है, वो व्हाइट कलर का मुझे नजर आया। बीच वाला पॉइंट ऑफ लाइट शायद नहीं दिखा था, बाहर वाला क्लियर दिखा था। तो इतनी शांति, इतना सुकून महसूस हुआ और वहीं पर मुझे लगा कि मुझे परमात्मा मिल गए हैं, शायद यही परमात्मा है। और फिर इतनी खुशी हुई कि मुझे भगवान मिल गए हैं। वो जो मुझे दृश्य दिखा, उसकी अमिट छाप मुझ पर पड़ गई, मेरे दिल पर, कि हाँ, यही भगवान है। और फिर धीरे धीरे ये ब्रह्म कुमारीज वालों के मैंने थोड़े बहुत टीवी पर या फोन में थोड़े बहुत वीडियोस वगैरह देखे, तो उनका जो झंडा देखा ना, उसको मैंने उसके साथ मिलाया जो मैंने उस दिन जो साक्षात्कार किया था प्राणायाम के दौरान, कि हाँ, ये बात तो सच कह रहे हैं, इनकी ये बात तो बिल्कुल सही है कि परमात्मा का रूप ऐसा ही है। क्योंकि वो बाहर वाला जो अंडाकार शेप और बीच में पॉइंट ऑफ लाइट, तो एक बार में ही निश्चय हो गया कि हाँ, ये इनकी बात सच है, ये सही कह रही हैं। फिर धीरे धीरे बाबा ने टीवी के पीस ऑफ माइंड चैनल के माध्यम से ज्ञान देना शुरू किया, राजयोग के बारे में बताने लगे कि इससे क्या क्या फायदे होते हैं। तो मैं राजयोग के अभ्यास के द्वारा आप अपनी ऐसी स्थिति बना सकते हो, बिना कोई हिंसा किए, बिना कोई मारधार किए, चिल्लाए, कि कैसे भी विचारों वाली आत्मा आपके सामने है, कैसे भी बुरे विचार लेकर आए, आपके सामने आते ही वो परिवर्तन हो जाएंगी, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ये बात मेरे दिल को इतना छू गई कि मुझे भी अब ऐसा ही बनना है। इसके बाद धीरे धीरे शिवानी दीदी के वीडियोस सुनने लगी
और प्राणायाम के साथ साथ लास्ट में 15 मिनट मेडिटेशन भी करने लगी थी। उसमें मैं पॉइंट ऑफ लाइट के साथ कनेक्शन करती थी। ब्रह्मा बाबा को मैं नहीं जानती थी। फिर लगभग साल भर के बाद बाबा ने ब्रह्मा बाबा का भी थोड़ा सा परिचय मुझे दिया और फिर दीदी ने एक वीडियो में कहा कि 7 डेज का कोर्स जरूरी है, तो वो फोन पर ही मैंने वो कर लिया था। और उसके पहले बाबा ने कहा कि लहसुन प्याज वगैरह भी छोड़ना होता है, तो लहसुन तो हमारे घर में वैसे ही नहीं लेके आते थे और फिर मैंने प्याज भी खाना छोड़ दिया था। फिर पापा को भी बताया राजयोग के बारे में कि इससे सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वो हमें सेंटर लेके जाने लगे। तो 6-7 दिन हमने अच्छे से कोर्स किया और उसके बाद लगभग 4-5 बार ही जा पाए शायद सेंटर पर, बृहस्पतिवार टू बृहस्पतिवार। इस बीच हमारी फिर सगाई भी हो गई, हमारे लिए लड़का भी देखने लगे थे। अंदर से हम नहीं चाहते थे कि शादी हो। पुरुषार्थ के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं थी कि ये अपने लिए किस तरह से होता है, हम दूसरों के लिए किस तरह करते थे। मैं तो सुबह उठकर पापा के लिए किया करती थी, मम्मी के लिए, कि घर में जो समस्या है वो दूर हो जाए। अपने लिए तो मैं कुछ करती ही नहीं थी कि बस इनकी समस्या दूर हो जाए, इनको शांति मिल जाए। तो दिन में भी 4-4, 5-5 घंटे बैठ कर योग करती थी, इतना ज्ञान सुनती थी, सुबह के टाइम भी करती थी। बस इतना नशा चढ़ गया था कि बस अब मुझे भगवान मिल गए हैं। ये पता नहीं था कि इसमें अपनी उन्नति कैसे करनी है और पहले स्व पुरुषार्थ होता है, स्व परिवर्तन होता है, उसके बाद हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो ये बात नहीं पता थी, तो शायद इसके लिए बाबा मुझे सेंटर लेके जाना चाहता था। लेकिन घर में सब अब विरोध करने लगे थे इस चीज़ का कि मैं मेडिटेशन क्यों कर रही हूँ। तो हर बार मैं पापा को रोज़ कहती थी मुझे सेंटर ले जाओ, सेंटर ले जाओ, वो नहीं लेके जाते थे। फिर बाबा से कहा बाबा आप ही ले जाओ, जैसे बाबा मुझे कह रहा हो कि तुम सेंटर चलो। और फिर मैंने बाबा से कहा बाबा कोई मुझे लेके नहीं जा रहा, मैं कैसे जाऊँ, आप मुझे ले जाओ। तो एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ, मैं प्राणायाम करने के बाद नीचे गई दूध पीने के लिए। फिर मन में आया कि मैं बाहर घूमने चलती हूँ। तो हम खेतों में रहते हैं और हमारे से सेंटर लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है। तो मैं ढाणी के चारों ओर मॉर्निंग वॉक करने लगी। तो फिर मुझे पॉइंट ऑफ लाइट सामने क्लियर दिखे और फिर ब्रह्मा बाबा और फिर विष्णु देवता के दर्शन हुए और इतनी स्ट्रांगली फीलिंग आई कि अब तो जाना ही है सेंटर। मतलब बाबा मुझे लेके जाना चाहते थे उस दिन हर हाल में। फिर मेरा ऐसे पॉइंट ऑफ लाइट के साथ स्ट्रांगली कनेक्शन हो गया और मैं चल पड़ी पैदल ही। ऐसे लग रहा था कोई शक्ति मुझे लेके जा रही है, सामने क्लियर पॉइंट ऑफ लाइट और साथ में जैसे कि ब्रह्मा बाबा चल रहे हो। इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था ना। और जहाँ कहीं भी मोड़ आती तो बाबा पूछते क्या इधर रास्ता जाएगा, मैं कहती नहीं, तो कहते सीधा चलो। फिर गर्दन भी नहीं इधर उधर घुमाने दिया, तो एकदम सीधा और इतना स्पीड से चल रही थी और सीधा सेंटर पे पहुंची। तो 8 किलोमीटर की दूरी मैंने शायद 15 से 20 मिनट में ही तय कर ली थी। और सेंटर पहुंची तो दीदी के जरिए बाबा ने कहा कि ये पुरुषार्थ आपके अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं, पहले स्व परिवर्तन करना है आपको। दीदी ने ऐसे दबाव देके कहा क्लियरली अपने शब्दों पर कि ये पुरुषार्थ आपके अपने लिए है, आप स्वयं के परिवर्तन के लिए करो। और इतने प्यार से फिर मुझे बाबा के चढ़ाए हुए अंगूर खिलाए और फिर दीदी ने कहा आप घर पे फ़ोन करें और आप घर जाओ, ठीक है। और मुझे डांट भी लगाई कि आप बिना बताए तुम पैदल कैसे आ गई। मैंने कहा दीदी मैं नहीं आई, बाबा मुझे लेके आई हैं। फिर पापा को फ़ोन करके बुलाया। फिर घर पे माहौल तो होना ही था, लड़की पैदल चली फिर सबने बहुत डांट लगाई। फिर दीदी को भी फ़ोन करके कहा कि आप ये सिखाते हो। दीदी ने कहा हमने तो कुछ नहीं किया, वो बेचारे और क्या कहते। तो सबको मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी पर किसी को ऐसे नहीं समझ आया। इसके अलावा मेरा एक बहुत ही सुंदर अनुभव और है कि साजन के रूप में शिव बाबा कैसे सरप्राइज़ देते हैं।
तो यूं ही मैंने एक बार कहा था शिव बाबा से कि बाबा, साजन तो जो होते हैं वो कभी कभी अपनी सजनियों को सरप्राइज़ भी देते हैं ना, आप भी तो कभी दिया करो। तो पहले जब कभी मैं सेंटर जाती थी तो सेंटर वाली रोड एकदम कच्ची ऐसे फूटी हुई सी थी। तब मेरे मन में ख्याल आया था कि ये बाबा का घर और इतनी ख़राब रोड, बाबा अच्छी रोड होनी चाहिए ना। तो फिर 5-6 महीने बाद मैं रावत सर जा पाई थी। तो मार्केट की तरफ से जैसे ही सेंटर वाली रोड पर हम मुड़ रहे थे, मतलब उस रोड से हमारा आना जाना होता है पर सेंटर नहीं जा पाती हूँ। तो जैसे ही हम मुड़ रहे थे ऐसे लगा किसी ने मेरी आंखों पे हाथ रख दिया हो, मेरी आंखें एक बार के लिए बंद कर दी हो। तो जैसे ही गाड़ी पूरी मुड़ी तब मेरी आंखें खुली और इतनी शानदार रोड बनी हुई, मतलब डबल लाइन हाईवे देखकर अचानक से मेरे मुंह से निकला वाओ। इतनी खुशी हुई मुझे और इतना सुंदर अनुभव था ना वो, कि बाबा भी कैसे सरप्राइज देते हैं ना। ओम शांति। वाह बाबा वाह, आप तो सबसे बड़े जादूगर हो। आपकी महिमा शब्दों में कर पाना असंभव है। अगर आपके भी बाबा के साथ अपने कोई चमत्कारी अनुभव हैं जो आप हम सब के साथ बांटना चाहते हैं, तो कृपया ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। अगर आप खुद अपना अनुभव सबको सुनाना चाहते हैं तो अपना वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप करें। कृपया वीडियो रिकॉर्ड करते समय अपने फोन को वैसे ही रखें जैसे हम आपको यहाँ बता रहे हैं। तो जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी बाबा के एक और चमत्कारी अनुभव के साथ। ओम शांति।